कुत्ते अब आवारा नहीं रहेंगे। देश, शहर, कस्बे, गांव, इन गलियों और सड़कों के अंतर्गत बढ़ते आवारा कुत्तों के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स, जिसमें डेटा ये कहता है कि 2024 और 25 के अंतर्गत लगभग 56,000 और 26,000 के आसपास अटैक्स हुए, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों पर घातक हमले हुए और ज्यादा हद तक उनकी मौत भी हुई। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला पहुंचता है, लेकिन उस विषय पर जाने से पहले मुझे फैज अहमद फैज साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको जौके गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुमोटो यानी स्वमेव संज्ञान के साथ सुनना प्रारंभ करती है और 11 अगस्त को कुछ निर्देश पास करती है। इन निर्देशों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ने और उन्हें शेल्टर होम भेजने की व्यवस्था निर्मित करने का आदेश पास करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन पर्टिकुलर कुत्तों को तत्काल तौर पर वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाने चाहिए और इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जहां तक इन्हें भोजन देने की व्यवस्था है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। हालांकि इस निर्देश के बाद देश में कुछ डॉग लवर्स इंडिविजुअल्स और एनजीओ के द्वारा, पेटा के द्वारा इस प्रकार के कुछ अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए इस निर्देश के विरुद्ध अपना ओपिनियन दिया गया। बाद में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी के द्वारा इसके लिए एक बड़ी बेंच निर्मित की जाती है, जिसमें 3 जजेस की बेंच उस मामले को सुनती है और दिए हुए निर्देश में कुछ संशोधित आदेश आज पास किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संशोधित निर्देश में कहा जा रहा है कि अब यह पर्टिकुलर नियम सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में नहीं बल्कि देश के समूचे भाग में लागू होगी, मतलब पूरे भारत में लागू होगी। अब सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं रहेंगे, उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें शेल्टर होम रखा जाएगा और जो भी डॉग लवर्स या एनजीओज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पशु प्रेमी के तौर पर इसमें विरोध जताएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी। यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में नगर निगम अधिकारियों को इस प्रकार का निर्देश पास किया जा रहा है कि वो हर एक पर्टिकुलर नगर निगम वार्ड में इनके लिए शेल्टर होम बनाएं और साथ ही साथ एक नियत स्थान भोजन देने के लिए होना चाहिए। सड़कों पर भोजन देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहां पर आम जनजीवन प्रभावित होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह भी निर्देश दे रही है कि अगर कोई पशु प्रेमी ऐसे डॉग लवर्स के तौर पर उन कुत्तों को पालन करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इस पर रोक नहीं है, वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन आवेदकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो कुत्ते फिर सड़कों पर ना दिखें। यहां पर कोर्ट यह भी कह रही है कि इन पर्टिकुलर डॉग्स को पकड़े जाने के बाद तत्काल तौर पर वैक्सीनेट किया जाएगा, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाएंगे और उन कुत्तों को वापस उन्हीं जगह छोड़ा जा सकता है जहां उन्हें पकड़ा गया है। लेकिन वे डॉग्स, वे कुत्ते जो रेबीज इंफेक्टेड हैं या रेबीज ट्रांसमिट करने की पोजीशन में हैं या फिर वो आक्रामक प्रवृत्ति के हैं अथवा खतरनाक हैं, उन पर्टिकुलर कुत्तों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ये निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनरी सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज किड्स पे प्राइस के केस में जारी किए हैं। देश भर में लागू होने वाला यह आदेश है। अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, जानते रहिए। बी लीगली अपडेटेड विथ विधिज्ञ चौरस। Do like and subscribe and please do share. Thank you so much.